बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है कि जिस प्यार की तलाश में हम अपना सब कुछ वार देते हैं, जानबूझकर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसी अंधी खाई में जा गिरते हैं जिससे रिहाई मुमकिन ही नहीं होती। और फिर यूं होता है कि वो प्यार जो हासिल नहीं हो सकता, मिल भी जाए तो हमें लगता है जैसे हमने दुनिया में ही जन्नत पाली हो। बाबा, वो कैसी थी? उसकी बेटी ने इसके पास बैठते हुए ऐसे अंदाज में सवाल किया कि वो ना चाहते हुए भी बुरी तरह चौंक गया। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? खुद को बमुश्किल संभालते हुए उसने दिल की गहराई में डूबते हुए अनजान बनने की कोशिश की। इसकी फरहन हसीन बेटी गहरी नज़रों से उसे देखती रही, जैसे दिल में बरसों से जुमा सवाल लबों पर आ गए हूँ। बाबा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, बची नहीं रही। सब जानती हूँ, सब समझती हूँ। सारी जिंदगी अम्मी ने जिस ख्याली पैकर से नफरत करते हुए आपकी, अपनी और हमारी जिंदगी को बर्बाद किए रखा, वो ख्याली पैकर दरअसल एक जिंदा हकीकत है। मैं सब जान चुकी हूँ बाबा। रमशा मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अम्मी का मिजाज जरा तेज है, इन्हीं जल्द गुस्सा आ जाता है, बस उसी लिए। नहीं बाबा। अब आप मुझे बहला नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि वो जो कोई भी है, आप इन्हें अभी तक भला नहीं पाए। बाबा प्लीज। एक बार मुझे उनसे मिला दें। मैं देखना चाहती हूँ कि उनमें ऐसा किया है कि अम्मी आज तक उनके हवाले से खुद को गैर महफूज महसूस करती हैं। प्लीज़ बाबा। इसकी बात सुनते ही रमशा ने एक अजीब सी फरमाइश कर दी। वो अपनी जगह साकत रह गया। इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाने लगा, हत्ता कि अपनी जान से प्यारी बेटी का चेहरा भी, और इसकी जगह एक और चेहरे ने ले ली। ऐसा चेहरा जिसमें आज भी इसकी जान बसती थी, ऐसा चेहरा जिसे देखने के बाद वो किसी और को देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता था। बाबा, बाबा, क्या हवा आपको? आप ठीक तो हैं? बाबा, भाई देखी ना बाबा को क्या हो रहा है। बाबा, और साथ छोड़ती आंखों के साथ जो आखिरी आवाज़ उसने सुनी, वो रमशा की घबराई, बौखलाई और रोती हुई आवाज़ थी। सितारा सितारा सितारा। उसे हमेशा से ही ये लगता था कि वक्त इसकी मुट्ठी में है। वो खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत समझती थी कि खानदान का सबसे हसीन व जमील नौजवान इसका जीवन साथी बना था। ये अलग बात है कि किस्मत ने ये हीरा इस की झोली में यूं डाल दिया कि सारा जमाना देखता ही रह गया। वो तो रोज अव्वल से ही अपने नसीबों पर नाजा रही थी। 5 बहनों में सबसे छोटी थी तो क्या हवा। अगर अपनी हसीन तरीन बहनों के बराबर हुस्न नहीं रखती थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुश नसीब थी। इसके आते ही न सिर्फ बाप का कारोबार चमक उठा, बल्कि बरसों के तरसा इसके वालिदैन को बेटों की नेमत भी नसीब हुई। वो बख़्तावर कहलाई। इसे खुशबख़्त मान लिया गया। एक के बाद एक इसकी सारी बहनें आला खानदानों में ब्याही गईं। बड़ी बाजी को चचा के अब्बा के कज़न ने बहू बना लिया। इससे छोटी को चचा के दोस्त बहू बनाकर ले गए और उन दोनों ने जाते ही ऐसा चक्कर चलाया कि उनसे छोटी दोनों बहनें भी उनकी देवरानियां बनकर रुखसत हो गईं। 5वीं बहन पर इनके बेटे का दिल आ गया और फूफू बड़ी शान से बेटी को 3 कपड़ों में बहू बना कर ले गईं। ये सब कुछ इतनी जल्दी और आनान फाना हवा कि सबको बख्तावर के नसीबों पर रश्क आने लगा। अम्मी का एतकाद इस पर ऐसा पक्का हो चुका था कि घर में जब भी कोई नेक या नया काम करने का सोचा जाता तो बख्तावर बीबी को पीरवाओ मुर्शिद बनाकर सामने बिठा लिया जाता। सबसे छोटी होने के बावजूद इसकी राय को खास अहमियत दी जाती और उसे ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाता कि वो खुद को अपनी ही निगाहों में कई फीट बुलंद महसूस करने लगी। बख्तावर के अब्बा खैर से अब सारी बेटियों के फर्ज से सुबकदोश हो चुके थे, सिर्फ ये छोटी ही रह गई थी। अम्मी को जाने क्यों अपने सारे बोझ एक साथ ही उतारने की पड़ी थी कि ऐसरी की शादी के चंद माह बाद ही वो बख्तावर के लिए फक्रमंद हो गई। लेकिन ऐसरी ने फौरन मां को जवाब देकर बाप को कुछ बोलने का मौका ही ना दिया। उसने कहा, नहीं अम्मी, बख्तावर के लिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, इसे मैं अपनी देवरानी बनाऊंगी। मेरी सारम से बात हो गई है, आप बस खामोश रहीं, वक्त आने पर हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। माँ अपनी बेटी के पुख्ता लहजे और फैसला किन अंदाज पर खुशगवार हैरत में घिरी बेटी को देखती ही रह गई। ऐसरी ने जब ये कहा कि जी अम्मी, मैं अली ही की बात कर रही हूँ,
तो अपनी खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। उसने मजीद कहा, देखे ना, बड़ी चारों बहनें तो एक ही घर में दो दो नेटवर्क में हैं, तो मैं अपने ससुराल मैं अकेली क्यों रहूं? मुझे भी तो मोरल सपोर्ट के लिए अपनी सगी बहन का साथ चाहिए। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ क्या आप बख्तावर को मेरी देवरानी बना दें। लेकिन ऐसरी अली की बात तो अमल के साथ तकरीबन तय ही है। खानदान में सबको पता है। आपा ने मुझे खुद बताया था कि अली अमल से मोहब्बत करता है, इसलिए वो उसकी शादी बात अभी तय नहीं हुई अब्बू। अभी फूफो और फूफा जान सोच रहे हैं। और रही बात अली की मोहब्बत की, तो मोहब्बत का क्या है? जिसके साथ निकाह होगा लामहला इससे मोहब्बत भी हुई जाएगी, इसलिए आप परेशान न हो। अली तो मेरी बख्तावर का नसीब ही बनेगा। मैं सबकी सोच बदल दूंगी, देख लीजिए। आप उसने बाप की बात काटते हुए इतने पूरा जमंदाज मैं कहा कि वो भी सोच में पड़ गए। ऐसरी मेरी बची, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। मामला खानदान का है। अहल भी तुम्हारे सगे चचा की बेटी है और अली की मोहब्बत भी। आपा ने अगर सारम की पसंद को नजरअंदाज करके तुम्हें बहू बना लिया तो अली तो उनका लाडला और छोटा बेटा है। तुम ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना बेटा, तो बाद में तुम्हें कोई परेशानी हो। अब्बू ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो अपने इरादों में अटल रही। फिर उसकी माँ और बहनें भी इसके साथ थीं, इसीलिए उसे किसी की परवाह न थी। और शायद किस्मत भी इन्हीं के साथ थी, इसलिए एक रात अब्बू ऐसे सोए कि फिर दिन का उजाला देखना नसीब ना हुआ। कहने को तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। बीवी के सर से शौहर का साया और बच्चों के सर से बाप की शफकत की रदा उड़ गई थी, मगर इस अजीम नुकसान में भी उन्होंने अपना फायदा तलाश कर ही लिया। जब किस्मत उन पर मेहरबान हो रही थी तो वो क्यों मुंह मोड़ते। और फिर ऐसरी ने वाकई ऐसा चक्कर चलाया कि देखते ही देखते बख्तावर को अली की दुल्हन बनाकर अपने संग ले गई। पूरे खानदान की हमदर्दियां उस वक्त उनके साथ थीं। इकलौते फूफू को भाई की अचानक मौत का ऐसा सदमा पहुंचा कि इन्हें बेटे की आंखों में पहले ख्वाब की झलक भी दिखाई न दी। और मरहूम भाई और बेवा भाभी की आखिरी जिम्मेदारी को बखुशी कबूल करते हुए उन्होंने अली पर ऐसा जज्बाती दबाव डाला कि वो कुछ बोल ही ना सका। सितारा 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 हॉस्पिटल के ठंडे कॉरिडोर में वो जाने कब से बैठी अपनी उजाड़ और वीरान आंखों के साथ ठंडे खामोश आई। सीओ में मुख्तलिफ नालियों और मशीनों में जकरे अपने मुद्दा हयात को देख रही थी। इसकी सख्त पलकें जुम्बिश करने से आ रही थी, खामोश लबों में दबी ससकियां दुआएं बनकर निकलना चाहती थीं, मगर जाने वो कौन सा जज्बा था जो उन दुआओं को बाहर आने से रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज इस की सारी दुआएं रद्द कर दी जाएगी और वापस इसके मुंह पर यूं दे मारी जाएगी, जैसे वो सारी उम्र अपने से वाबस्ता उस शख्स के खूनी और हकीकी रिश्तों की मोहब्बतों, चाहतों और खुलूस को लालच, मफाद और फसाद का नाम देकर इसके मुंह पर दे मारा करती थी। इसकी निगाहों के सामने से ऐसे कई मनाजिर गुजरे थे जो नाकाबिल बयान और दूसरों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त रहे थे, मगर सबने बर्दाश्त किया था इस के खौफ से नहीं, बल्कि अपनी मर्द और बेटे व भाई की मोहब्बत में। अली इसका था, उसकी मलकियत की तरह, जिस पर वो किसी दूसरे का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और अब वही अली इसके सामने लाचार और बेबस पड़ा, जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मौत से वो कैसे लड़ती? जिंदगी भर तो वो सबसे लड़कर अली को सबसे बचाती रही थी। अली के माँ बाप, बहन भाई सब छूट गए थे, क्योंकि बख्तावर को वो लोग पसंद नहीं थे। हत्ता कि अपनी सगी बहन से भी वो जाने कब का जेठानी देवरानी का रिश्ता बना चुकी थी। बहन का साथ तो शायद इसी दिन छूट गया था जब इसने अली के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाई थी। और अब तो उस वाक़ई को बीते बरसों गुजर चुके थे, मगर आज सब कुछ याद आ रहा था। जैसे जैसे यादों की रेल चलती गई, वैसे वैसे इसकी सांसें सीने में अटकने लगी, मगर जिंदगी का पंजरा अभी मजबूत था। वो सारी उम्र समझती रही कि इसकी सांसों की डोर अली की सांसों से बंधी है। जैसे ही वो इससे दूर होगा वो मर जाएगी। मगर अब वो हैरान थी कि लम्हा बलम्हा
उसे अपने आप से दूर जाता देख रही थी, मगर जिंदा थी। अली की सांसें टूट रही थीं, मगर वो पूरी तवानाई और रवानी से सांस ले रही थी। बाबा ठीक हो जाएंगे, आप खुद को संभालें। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएगी तो हम क्या करेंगे? प्लीज अम्मी, हमारे खातिर, बाबा की खातिर पहले की तरह मजबूत हो जाए, प्लीज अम्मी। अब्दुल हादी से माँ की ये हालत देखी न गई, तो वो उनके पास बैठ गया, अपना मजबूत बाजू उनके शाने पर रखकर उन्हें अपने साथ लगाकर नरमी और मोहब्बत से भरे अंदाज में तसल्ली देने लगा। बख्तावर ने पहली बार अली से निगाहें हटाकर अपने साथ बैठे बेटे को देखा और थकावट का एक गहरा एहसास उसे होने लगा। मेरा बच्चा, मेरे अली का अक्स, अगर कल को कोई मुझ जैसी बख्तावर उसे मुझसे छीन ले तो मैं क्या करूंगी? शायद मैं भी फूफू की तरह रो रो कर मर जाऊं, या फूफा जान की तरह सबर की भारी चादर दिल पर रखकर किनारा कश हो जाऊं। मगर नहीं, मैं फूफू या फूफा जान की तरह साबिर वाओ शाकिर नहीं हूँ। मैं तो बख्तावर हूँ, एक हाकिम और मुंतकिम मिजाज औरत। नहीं, मैं अब्दुल हादी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं ने तो कभी अली को किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो अब्दुल हादी तो मेरा इकलौता बेटा है। इसकी सोचे जाने कहां से कहां भटक रही थी। अब्दुल हादी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। वो उसका बेटा था, उसकी सोच पढ़ सकता था। इस वक्त भी वो जान गया कि माँ क्या सोच रही हैं। सो एक बार फिर उसे अपने साथ लगाकर उसका माथा चूम लिया। अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं भी आपका हूँ, और बाबा भी आपके ही हैं। हमने आपके साथ ही रहना है, आपके पास, क्योंकि आपके सिवा हमारा अब है ही कौन। इसलिए बेफिक्र हो जाए, बाबा जल्द ही ठीक हो जाएंगे, और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, जैसा कि आप चाहती हैं। मैं और रमशा बाबा को मिला लेंगे, वो हमारी बात नहीं टाले ये। बस बाबा एक बार घर आ जाए, फिर हम लंदन शिफ्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अम्मी, अली ठीक हो जाएंगे ना? वो मेरे हैं, मगर मुझसे खफा हैं, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं जाएंगे। अब्दुल हादी की बात काटते हुए उन्होंने डरते डरते कहा, तो अब्दुल हादी को उन पर तरस आ गया। अम्मी, बाबा आपके ही हैं, वो आपसे खफा नहीं है, बस खामोश रहते हैं, और ये उनकी आदत है। हम सब जानते हैं कि बाबा को तन्हाई और खामोशी पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे नाराज हैं। अम्मी, बाबा तो मुजस्सम मोहब्बत है, वो किसी से कैसे खफा हो सकते हैं भला? आप ऐसी बातें सोच सोच कर खुद भी परेशान होती हैं और हम सबको भी परेशान करती हैं। प्लीज अम्मी, परेशान ना हो। अब्दुल हादी, मैं अपना जुमला बदलती हूँ, मैं अपना बयान बदलती हूँ, और मैं अपना नजरिया भी बदल रही हूँ। मैं अली की हूँ, और अली अली किसका है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। बख्तावर ने उसकी आंखों में देखते हुए कुछ इस अंदाज से कहा कि एक लम्हे को तो वो भी साकत होकर रह गया। मैं घर जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। तुम अली और रमशा को लेकर आ जाना, मैं तुम तीनों का इंतजार करूंगी। वो आहिस्तेगी से उसका बाजू अपने शाने से हटाकर आहिस्ता आहिस्ता उठे और बगैर उसकी तरफ देखे बाहर की तरफ बढ़ गई। अम्मी रुके, मैं चलता हूँ आपके साथ। वो फौरन से उठा ही था कि उसी लम्हे डॉक्टर्स तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। बख्तावर और अब्दुल हादी जहां के तहां खड़े के खड़े रह गए। सितारा 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 अली की आंख खुली तो उसने खुद को एक हसीन गुलिस्तान में पाया। ऐसा खूबसूरत नज़ारा उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हर तरफ दिलनशीन और दिलनवज़ फूल खिले थे। उन रंग बिरंगे खुशनुमा फूलों पर हसीन और नाजुक तितलियां मंडला रही थीं। कुछ फासले पर एक और दिलकश मंजर इसकी निगाहों का मुंतजर था। एक खूबसूरत पहाड़ी से झरना फूट रहा था, जो एक अनोखी अलबेली नारी की तरह लहराता, बल खाता हवा वादी में गिरता और चश्मे की सूरत गुलशन को सैराब कर रहा था। वो पूरी तरह इन नज़ारों में खो गया था। अली, अन्ना, आ जाए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और आपने आने में इतनी देर कर दी। अब वहाँ इतनी दूर खड़े क्या देख रहे हैं? आए, यहाँ मेरे पास बैठे। वो जाने कब तक इन नज़ारों में खोया रहता, अगर जिंदगी की मोहब्बत से लबरेज ये आवाज़ इसके कानों में ना पड़ती। इलाही, मेरी जिंदगी, तुम यहाँ, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा हूँ। लहराते झरने के नीचे एक ऊंचे पत्थर पर बैठी वो चश्मे के ठंडे पानी में पाँव डाले उसे अपनी तरफ बल्ला रही थी, और इस पुकार का तो वो बरसों से मुंतजर था। इस
लिए वो बेताबी से उसकी तरफ लपका और उसके पास बैठते ही कहा, वो आज भी वैसी ही हसीन थी, नरम व नाजुक कलियों की मानिंद, वैसी ही जवान, गलराना के हसीन फूल की तरह तरोताज़ा। वो उसे वारफ्ता निगाहों से देखने लगा। अली, ऐसे क्या देख रहे हैं? इसकी मुस्कुराहट आज भी दिल में बिजलियां गिरा देने की सलाहियत रखती थी। अपनी जिंदगी को देख रहा हूँ। तुम मुझसे दूर क्या हुए? सारी खुशियां ही मुझसे रूठ गई। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अमल, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा, कैसे जिंदा रहूंगा? तुम्हारी मोहब्बत के बगैर तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। मेरे प्यार में कोई कमी देखी थी तुमने, जो इस तरह मुझे छोड़कर यहाँ चली आई? बोलो ना अमल, जवाब दो। मैं आपसे दूर कहाँ थी अली? आपने तो मुझे खुद से दूर होने ही नहीं दिया। मेरा ख्याल, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत सब आप ही तो हैं। फिर आपने ऐसा क्यों किया? अली, मैं तो आपका माजी थी, और माजी तो भूल जाने के लिए होता है। हाल में जीना ही अक्लमंदी होती है अली, और आप तो बहुत अक्लमंद थे। फिर आपने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कि अपने हाल को माजी में दफन कर दिया, और अपने मुस्तकबिल के साथ साथ अपने से वाबस्ता सब रिश्तों का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा दिया? क्यों अली, क्यों किया आपने ऐसा? वो इससे कुछ और पूछ रहा था, और जवाब में वो कुछ और ही सुना रही थी। अली खामोशी से बस उसे देखता रहा। अली, आप वापस चले जाएं, ये दुनिया आपके लिए नहीं है। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो उसे रसूँ मत करें। मुझे और मेरी मोहब्बत को अपने दिल के ऐसे गोशे में हमेशा के लिए दफन कर दें जहाँ तक सिर्फ आपकी यादों की रसाई हो। दुनिया और दुनिया वाले इस पाकीज़ा मोहब्बत तक कभी ना पहुँच पाएं। बस मेरी आपसे यही इल्तिजा है। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और वो भी इसके साथ ही खड़ा हो गया। अमल, तुम एक बार फिर मुझे छोड़कर जा रही हो। मुझे, मेरे प्यार को ठुकरा रही हो। नहीं अमल, नहीं। इस बार ऐसा मत करना प्लीज, मुझे यहाँ रहने दो ना। यहाँ कितना सुकून है, और मैं कब से सुकून को तरस रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी सी राहत, और तुम्हारा हमेशा का साथ। बस इसके सिवा कुछ भी नहीं मांग रहा। पहले भी कुछ नहीं मांगा था, अब भी कुछ नहीं मांग रहा। प्लीज अमल। बख्तावर का प्यार मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं। इसके समंदर जैसे खारा पानी जैसे प्यार ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। तुम मुझे अब खुद से दूर मत करो अमल। मान जाओ मेरी बात। इसे खुद से दूर होते देखकर वो तरफ उठा। अमल नरम सफ़ेद बादलों में छपती जा रही थी और वो खड़ा उसे पुकार रहा था। नहीं अली, ये मुमकिन नहीं। आप वापस जाए और अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह निभाए जिस तरह मैं आपसे तवक्को रखती थी। मेरे आपसे यही दरख्वास्त है, मुझे भूल जाएं। अगर नहीं भूल सकते तो कम अज कम याद भी ना करें। अपने साथ मौजूद जिंदा इंसानों से भी मोहब्बत करना सीखें। अगर बख्तावर का प्यार आपके लिए खारे पानी जैसा है, तो आप उसमें अपने प्यार का शहद मिला दें। मुझे पूरा यकीन है कि आपके प्यार का शहद बख्तावर के प्यार को भी मीठा कर देगा। जाए अली, इन्हें भी आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। आप उनके प्यार से प्यार करें, फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसा सुकून उतर आएगा। वो इसकी निगाहों से ओझल हो चुकी थी, और वो वहीं खड़ा, इसकी आवाज़ की बाज़गशत में खोया हुआ था। सितारा सितारा सितारा, ठंडे सरदाई सी यूमी होशवाओ खिरद से बेगाना लेटे। वजूद की सांसें आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का साथ छोड़ रही थीं। इसके सरहाने मुस्ताद खड़ी नर्स मॉनिटरिंग मशीनस की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल को तशवीश से देखते हुए अहम पॉइंट्स नोट कर रही थी। ये मरीज उन सब के लिए बहुत अहम था। इस अस्पताल के डीन सर मुर्तज़ा मीर का साला और बचपन का दोस्त अली, जिसकी हालत में गुज़श्ता 15 दिनों से रती बराबर भी फर्क नहीं आया था। ब्रेन हेमरेज के शदीद अटैक के बाद जब इसे फौरी तौर पर यहाँ लाया गया, तो एक लम्हे की ताखीर के बगैर इसका इलाज शुरू कर दिया गया था। मगर ये मरीज बेहतरी की जानिब आने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रहा था। होश में आने के बजाय वो कोमे में जा चुका था, और अब डॉक्टर मुर्तज़ा समेत सभी किसी मोजिज़े के मुंतज़िर थे। और मोजिज़ा हो गया। अली के बज़ाहिर बेजान वजूद को एक हल्का सा झटका लगा। मॉनिटरिंग मशीन में हलचल मची, और नर्स ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर डॉक्टर के कमरे में वायरलेस पैगाम भेजा। पैगाम मिलते ही डॉक्टर मुर्तज़ा की मियत में दीगर डॉक्टर्स की टीम आईसीयू में पहुंच गई और तंदही से अपने काम में जुट गई।
अली 15 दिनों की बेहोशी और बेखबरी के बाद उसके मुंह से अदा होने वाला पहला लफ्ज़ अमल था जिसने मुर्तज़ा को चौंका दिया। बाबा, मेरे बाबा अब कैसे हैं? जैसे ही डॉक्टर मुर्तज़ा ने आईसीयू से बाहर कदम रखा, रमशा और अब्दुल हादी उनकी तरफ लपके। रमशा की तो जान ही अपने बाबा में थी और इसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। रमशा बेटा, बी ब्रेव, अली अब बिल्कुल ठीक है, माशा अल्लाह। होश आ गया है। भाई, आपको अली की दूसरी जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। मुर्तज़ा ने रमशा और अब्दुल हादी को एक साथ बाहों में बढ़ते हुए कहा तो वो दोनों उसके सीने पर सर रखकर रोने लगे और बख्तावर शाख नाजुक की तरह वहीं गिरकर ढेर हो गई। अम्मी, भाई और नर्सिंग स्टाफ, प्लीज कोई हमारी मदद करे। बख्तावर को गिरते देखकर सबके हाथ पांव भूल गए और सब उसकी तरफ लपके। ये खुशी की इंतहा थी या शर्मिंदगी का एहसास कि वो एक लम्हा भी अपने कदमों पर खड़ी न रह पाई और बेहोश होकर इसी अस्पताल के दूसरे कमरे में एडमिट हो गई। अली, बस बहुत हो गया यार, संभल जाओ अब। उसे मेरी लॉस्ट वार्निंग सितारा समझो। अब अगर तुमने खुद पर किसी भी किस्म का डिप्रेशन सवार करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोबारा जिंदगी हर किसी को नहीं मिलती और न ही ऐसे मुझसे बार बार होते हैं। प्राइवेट रूम में शिफ्ट किए जाने से पहले डॉक्टर मुर्तज़ा ने उसकी अच्छी खासी क्लास लेना जरूरी समझी। अली जवाब में सिवाय एक थकी थकी सी मुस्कुराहट के कुछ न दे पाया। वो बहुत तेजी से सेहतयाब हो रहा था और बख्तावर भी 1-2 दिन में संभल गई थी। सितारा सितारा सितारा, अली मुझे माफ कर दें, मैंने आपको चाहा, ये मेरी गलती नहीं थी। चाहत और मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। प्यार तो इंसान को किसी से भी हो सकता है और अगर सामने आप जैसी वजीह शख्सियत हो तो फिर मुझ जैसी जज्बाती और अनापरस्त औरत का इश्क में गिरफ्तार हो जाना कुछ ऐसा गलत भी नहीं। मगर मैं मानती हूँ मैंने एक बड़ी भूल की, ऐसी भूल जिसने मेरे साथ साथ आपकी जिंदगी को भी मुंजुदार में धकेल दिया। मुझे मुआफ कर दे अली, मैंने आपका प्यार पाने के लिए आप और अहल के प्यार में जहर घोल दिया। वो कहकर रोने लगी तो अली ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, बख्तावर तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार की शिद्दत को पहचानने की कोशिश ही नहीं की, इस रिश्ते को एक बोझ समझा, तुम्हें वासिब और खाइन समझकर तुम्हें काबिल तवज्जो ही ना जाना। ज्यादती अगर तुम्हारी तरफ से हुई तो हमेशा कोई ना कोई कमी मेरी तरफ से भी रही है। बख्तावर ने रोकर कहा, अली आप नहीं जानते मैं बहुत बुरी हूँ। अपनी अना और जिद के पीछे मैंने पूरा खानदान तबाह कर दिया। अपने भाई बहनों को तो छोड़ा ही, आपसे आपके सारे रिश्ते भी छीन लिए। मैंने आपको कभी अपना शौहर या अपने बच्चों का बाप समझा ही नहीं। वो बहुत जज्बाती हो रही थी और अली इसका ये रूप देखकर दंग रह गया था। अम्मी, बाबा, आप दोनों को उस तरह एक साथ देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का एहसान है कि इसने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। हम भाई है ना? रमशा और अब्दुल हादी जाने कब अंदर आ गए थे, इन्हें पता ही नहीं चला। और जब रमशा ने आगे बढ़कर माँ बाप को रोते देखा तो माँ से लिपट गई। दोनों रो रहे थे। बाबा, ये हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन है, इसलिए हम उसे खास अंदाज से सेलिब्रेट करेंगे। देखें, मैंने आप दोनों के लिए खुद केक बनाया है और ये फूल भी आप दोनों के लिए ही है। स्वेटर्स एंजॉय करें। अब्दुल हादी, जो चंद मिनट पहले बाहर गया था, वापस आया तो ट्रे में सजा केक और फूल इसके साथ थे। ने वो अली के सामने रख दिए तो बख्तावर और अली ने एक साथ ताज़ा बने केक को मुस्कुराते हुए देखा। अम्मी, बाबा, केक काटें ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, फिर हमें डिनर पर भी जाना है। हाँ बाबा, अब्दुल हादी ने पुरजोश अंदाज में कहा। बख्तावर ने एक लम्हे को सोचा, नहीं, अब और नहीं, अब मैं अपने बच्चों को मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगी। अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है तो मैं इससे जरूर फायदा उठाऊंगी। मैं अपने घर को वाकई जन्नत का गहवारा बनाकर दिखाऊंगी, इंशाअल्लाह। उसने अली के हाथ में हाथ देते हुए एक अज़्म के साथ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अली के साथ मिलकर केक काटा।